नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड यूनिट ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी का, जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी, जिसके हेल्थ के रिलेटेड क्या साइकोलॉजी है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा बिहेवियर साइकोलॉजी का यूनिट 2 है, जिसमें हम ओवरऑल इसको डिस्कस करते हैं। जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव है सबको क्लियर करेंगे, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। जो सेकंड यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव है बिहेवियर साइकोलॉजी के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी एंड कंट्रीब्यूशन इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली हेल्थ क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन पीपल हेल्थ रिलेटेड टू बिहेवियर, के पीपल की हेल्थ किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके बिहेवियर से कि ये एक साइकोलॉजिकली सही है या नहीं है, वो हम उसके बिहेवियर से किस तरीके से फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट, जो भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं अबाउट रोल एंड फोकस, रोल ऑन फोकस कंट्रोल अट्रैक्टिबल्स एंड लाइफ स्टाइल एंड सवरिंग्स फॉर द प्रोटेक्टिव माइंड ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ, के किस तरीके से हम एक अंडरस्टैंड करते हैं, उसके फोकस करते हैं, उसके भी जो भी कंडीशन है और लाइफ स्टाइल है उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस हिसाब से उसको मेजर करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो पेशेंट प्रिवेंट हो सके और उसकी साइकोलॉजिकली हेल्थ है ना वो सही से हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव है जिनको हम इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ साइकोलॉजी, के हेल्थ की साइकोलॉजी क्या है उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं ओवरऑल। तो फिर उसमें क्या आ जाता है कि हेल्थ साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, इट इज स्टडी हाउ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ, कि किस तरीके से फिजियोलॉजिकली या फिर हम कहते हैं बायोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली या फिर सोशल कौन से फैक्टर्स है जो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, उनको हम डिस्कस करने के लिए हमें क्या है कि साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ पढ़ना होता है कि किन किन चीजों की वजह से हमारी हेल्थ अफेक्टेड हो रही है, जिसमें आ जाता है कि एक साइकोलॉजिकली, एक बायोलॉजिकल और उसके अलावा सोशल कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा फोकस ऑन हेल्थ प्रमोशंस एंड डिजीज प्रिवेंशन, पेशेंट केयर एंड रिकवरी, और जो भी बायोलॉजिकल हो या फिर जो सोशल हो या उसके अलावा साइकोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं ये किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, और उसके अलावा हम फोकस किस पे करते हैं कि किस तरीके से हम पेशेंट की जो हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकते हैं, डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर पेशेंट की केयर और रिकवरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपकी हेल्थ में कि किस तरीके से उसकी हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ साइकोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ साइकोलॉजी की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हेल्प इन द अंडरस्टैंड हेल्थ बिहेवियर, के जो हेल्थ साइकोलॉजी है वो हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि किस तरीके से हम हेल्थ बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस विथ ट्रीटमेंट, के कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी हमें क्या है कि हेल्थ की जो साइकोलॉजी होती है उसके थ्रू हमें पता चलता है, तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। और उसके अलावा रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटल इलनेस, क्या है कि इम्पोर्टेंस ये है कि हेल्थ साइकोलॉजी की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं उसकी मेंटल हेल्थ को, और जो इलनेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोमोट हेल्थ लाइफ स्टाइल चॉइस, के हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल उसके लिए चूज कर सकते हैं और उसको प्रोमोट कर सकते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमें पता है हेल्थ की साइकोलॉजी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो भी ना कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको हेल्थ देते हैं, उसको प्रोमोट करते हैं, उसके लाइफ स्टाइल को प्रोमोट करते हैं, एक चॉइस देखते हैं उसकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। उसके अलावा सपोर्ट ओवरऑल साइकोलॉजिकली वेलबींग, हम सपोर्ट करते हैं कि साइकोलॉजिकली ये किस तरीके से अच्छा बन सकता है, तो उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ की साइकोलॉजी क्या है और किन किन तरीकों से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं डिटरमाइंड ऑफ द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, के किस तरीके से हेल्थ रिलेटेड जो बिहेवियर है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हेल्थ बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय द सेवरल फैक्टर्स, के जो हेल्थ का बिहेवियर है
कुछ फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है, जिसमें अगर आ जाता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें एज आ गया, जेंडर आ गया या फिर जेनेटिकल प्रीडॉक्स होता है, ये सारे आ जाते हैं। हेल्थ को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि हेल्थ का क्या बिहेवियर होना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो तो आ गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है कि जेंडर वाइज अगर हम देखते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एटीट्यूड आ जाता है, बिलीव्स आ जाते हैं और मोटिवेशंस आ जाता है। ये तीन चीजें क्या करती है कि आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और हमें एक साइकोलॉजिकली हम इसको इस बिहेवियर के रिलेटेड डिटरमाइन कर सकते हैं हेल्थ को। और उसके अलावा जो भी सोशल फैक्टर्स है, जिसमें फैमिली इन्फ्लुएंस, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड पेयर प्रेशर्स है ना, कौन कौन से पेयर प्रेशर्स है इस पेशेंट को। और उसके अलावा फैमिली जो भी रिलेटेड कोई भी ऐसे इश्यूज है या फैमिली का बिहेवियर, ये सारी चीजें क्या करती है, या फिर कल्चर, ट्रेडिशंस, ये आपके जो भी इफेक्ट है उनको इन्फ्लुएंस करती है और डिटरमाइंड हेल्थ करती है रिलेटेड टू बिहेवियर के बिहेवियर आपका किस तरीके का है, किस फैमिली से है, किस कल्चर से, उस हिसाब से आपका बिहेवियर डिफाइन होता है और बिहेवियर से आपकी हेल्थ डिफाइन होती है। तो ये ओवरऑल डिटरमाइंड ऑफ द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर के किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं हेल्थ को एज अ बिहेवियर के रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर के किस तरीके से हम हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर की बात करते हैं। तो उसमें आ जाता है कि ईटिंग हेल्दी फूड के जो भी हेल्दी फूड है उसको ईटिंग करना और खाना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड स्मोकिंग एंड फॉलोइंग द मेडिकल एडवाइस, जो भी मेडिकल एडवाइस है उसको फॉलो करना चाहिए, स्मोकिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए या फिर एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। तो ये सारी क्या है कि ये आपके हेल्थ रिलेटेड जो बिहेवियर होता है उसको इनहेंस करती है, अच्छा करती है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि लॉस ऑफ कंट्रोल के किस तरीके से हम पर्सन्स बिलीव अबाउट कंट्रोल अबाउट द लाइफ इवेंट्स के किस तरीके से वो अपने लाइफ के इवेंट्स है उनको कंट्रोल कर सकता है। तो उसमें आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें हम बात करते हैं कि पर्सन बिहेव दे कंट्रोल देयर हेल्थ एंड फॉर एग्जांपल स्टे हेल्दी बिकॉज इट्स एक्सरसाइज। के अगर आप अपने ही जो बिहेवियर के थ्रू अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जिसमें आया है कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो वो क्या करती है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं, जिसमें क्या है पर्सन बिलीव आउटसाइड फैक्टर्स कंट्रोल हेल्थ, तो उसमें आ जाता है माई हेल्थ डिपेंड ऑन लक और लेट्स। ये क्या है कि ये वो लोग होते हैं जो क्या है कि लक और इन पे डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, वो उस हिसाब से अपनी हेल्थ को ट्रीट करते हैं। ये नहीं है कि अगर हम इंटरनली हम खुद के लिए हम कहें कि हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सटर्नली जो चीजें होते हैं कि मुझे लक के हिसाब से मेरी हेल्थ जैसी होगी वैसी ही रहेगी, ये मिथ होती है तो उनकी, तो उस हिसाब से क्या है वो अपनी हेल्थ को ट्रीट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ लॉस ऑफ द कंट्रोल इन द हेल्थ के किस तरीके से लॉस कंट्रोल करती है हेल्थ को, जिसमें आ जाता है इंटरनल में हम बात करते हैं बेटर हेल्थ हैबिट्स की, आपकी जो भी बेटर हेल्थ हैबिट्स हो वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। उसके अलावा मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द हेल्थ के अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये आपके इंटरनली ये आपके जो भी हम कहते हैं ना कि आपके अंडर में होती है कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ बना रहे हो। और उसके अलावा एक्सटर्नल लॉस की बात करते हैं, जिसमें लॉस मोटिवेशन, कम मोटिवेशन होने की वजह से क्या होता है कि पुअर हेल्थ बिहेवियर, उसकी वजह से पुअर हेल्थ बिहेवियर होता है और वो क्या करता है कि जो भी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ के, वो क्या है कि एक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, कि वो उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि ये दोनों फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि इंटरनली आप खुद से अगर कोई चीज अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो तो वो आपको क्या है कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अगर आप एक्सटर्नली अगर चीजों को देख के अपनी हेल्थ पे वर्क कर रहे हो तो वो आपको डिमोटिवेट करके आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ अट्रीब्यूशन स्टाइल इन द हेल्थ के, कौन कौन से अट्रीब्यूशन स्टाइल्स होते हैं जिसमें आपकी हेल्थ के रिलेटेड हम बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि ऑप्टिमिक स्टाइल
स्टाइल जिसमें आ जाता है कि रिड्यूस स्ट्रेस इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। जो ऑप्टिमिक स्टाइल है उसमें क्या होता है कि आपके जो भी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस की जाए और उसके अलावा इम्प्रूव की जाए आपकी मेंटल हेल्थ को। और पेसिमिक अगर हम बात करते हैं पेसिमेटिक स्टाइल में, जिसमें इंक्रीज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पुअर कोपिंग एबिलिटी, उसमें क्या है कि आपकी जो कोपिंग एबिलिटी भी कम हो जाए। और ऑप्टिमिज्म मीन्स कि आपकी चीजें जो हैं वो एक अच्छी हो, ठीक है, आपकी हेल्थ ऑप्टिमल हो, एक अच्छी हेल्थ हो। और पेसिमिक जिसमें क्या है कि आपकी हेल्थ डाउन हो जाए, वो है एंजाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर पुअर कोपिंग। ये सारी क्या है कि आपकी हेल्थ को डाउन करते हैं, ये मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो भी ऑप्टिमिक है कंट्रीब्यूशन, उसमें क्या है एट्रीब्यूशन एट द प्रोटेक्ट मेजरमेंट, वो एक मेजरमेंट करती है जिससे आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके। ऑप्टिमल जितनी कंडीशंस होंगी, आप जितने ऑप्टिमल होंगे वो आपके ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, कोई भी हेल्थ हो, उस पर इफेक्ट करता है। तो ये रोल होता है एक्सेप्टेबल स्टाइल का, जो आपकी हेल्थ के रिलेटेड है कि आप कैसा स्टाइल रखते हो, जो आपकी हेल्थ पे किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि जो अट्रैक्टेबल स्टाइल है वो क्या करता है, रिफर टू द पीपल, एक्सप्लेन काज ऑफ इवेंट्स, कि कौन से इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको काज कर रहे हैं आपकी हेल्थ को, ठीक है। उसमें आ जाते हैं ऑप्टिमिक एट्रीब्यूशन स्टाइल, जिसमें आ जाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, जो आपकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करती है। एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। उसके अलावा ब्लेम्स टेम्परेरी एंड एक्सटर्नल काजेस, और क्या है कि ब्लेम्स आप टेम्परेरी रखो और उसके अलावा एक्सटर्नल जो काजेस होते हैं उन पे होना चाहिए। उसके अलावा जो हम पेसिमिक की बात करते हैं उसमें आ जाता है कि पेसिमिक में नेगेटिव थिंकिंग, ब्लेम सेल्फ एंड परमानेंट काज, उसमें आ जाता है कि सेल्फ पे, खुद पे ही ब्लेम करना हर चीज का, और परमानेंट वो क्या है कि काज बन जाती है आपका। जो टेम्परेरी ब्लेम, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए खुद पे ब्लेम हो, पर वो क्या है कि एक्सटर्नल काज की वजह से आप खुद पे ब्लेम करो। यहाँ पे क्या है कि आप खुद पे ब्लेम करो, उसके अलावा परमानेंट काज, हर दिन आप अपने को खुद को एक नेगेटिव थिंकिंग की तरह देखो, तो उस तरीके से आपकी क्या है कि हेल्थ, और क्या है कि जो एट्रीब्यूशन स्टाइल है वो चेंज होगा, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है स्टाइल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक